हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। मनी इज एनीथिंग दैट द वाइडली एक्सपेक्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो क्या है, वाइडली ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। नेक्स्ट है, इन द पास्ट पीपल मेनली यूज बार्टर सिस्टम। ये जो बार्टर सिस्टम है आपने क्लास प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 6, 7 और 8 से भी स्टार्ट हो जाता है कि बार्टर सिस्टम क्या है, कि किसी भी चीज को हम किसी को देते हैं और दूसरा आदमी हमें उसके बदले दूसरा चीज देता है। जैसे किसी के पास वीट है तो वो हमें वीट दे रहा है, और किसी के पास पैडी है तो हम उससे पैडी ले रहे हैं, तो ये बार्टर सिस्टम में आ जाता है। वेयर गुड्स वर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स, मतलब एक गुड्स दे के हम दूसरा गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। द बार्टर सिस्टम रिक्वायर टू द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जैसे मतलब डबल कोइंसिडेंस होता है जो बोथ पार्टीज हैड वांट टू व्हाट द अदर पर्संस ऑफर, मतलब एक जो ऑफर कर रहा है दूसरे को और दूसरे को भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो दूसरा उसके एक्सचेंज के वैल्यू के में वो चीजें वो लेता है। नेक्स्ट है हमारा, मनी रिवॉल्व्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस। जो मनी होता है वो उन चीजों को, मतलब जो नीड्स है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स दैट मेक्स एक्सचेंज इजियर। तो मनी क्या कर रहा है, इन चीजों को हटा के, जिसको जैसे कि जिसके पास मनी है तो आप जो भी वो लेना चाहते हैं वो ले सकता है। पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी को एक चीज दो, दूसरा चीज आप इजीली ले सकते हो, बट मनी में क्या है कि आपके पास मनी है तो आप मनी लेके आप जो भी आप बाय करना चाहते हो आप इसीलिए इजीली आप उसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, करेंसी includes notes and coins issued by the government and or authorized monetary authority। जो करेंसीज होता है वो जो है वो किससे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है ऑथराइज होता है, और मॉनेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसको उसकी वैल्यू होती है, मान्यता प्राप्त होती है, जो जिसमें नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में क्या होता है कि आरबीआई जो है सारा कुछ का जो जो वर्क करता है वो आरबीआई करता है। वो जो है करेंसी को क्या करता है, इश्यू करता है, जब जो बिहाफ ऑफ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो इश्यू करता है। नेक्स्ट है हमारा, डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन वेन एवर डिपॉजिटर्स नीड्स देम। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट वो चीज होता है कि जो डिपॉजिटर्स उसको बैंक में जमा करते हैं और जब भी वो उसे वहां से निकालना चाहते हैं तो उसको डिमांड डिपॉजिटर नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चेक्स आर एन इम्पोर्टेंट वे। जो चेक्स होता है वो इम्पोर्टेंट वे होता है ऑफ मेकिंग पेमेंट्स विदाउट यूजिंग कैश। मतलब हम कैश नहीं दे रहे हैं, कैश के बदले हम क्या दे रहे हैं, उसको चेक दे रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट वे है, जिससे कि एक तरह से हम कह सकते हैं मीडियम है या पेमेंट है, जो कैश की जगह पे हम उसको चेक दे देते हैं। नेक्स्ट है, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड पे इंटरेस्ट ऑन द सम सम टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक्स क्या करता है, जब भी कोई डिपॉजिट देता है तो उसको वो एक्सेप्ट करता है, उसको रखता है अपने पास, और उसको एक पीरियोडिक टाइम दे देता है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट भी दिया जाता है, बैंक की तरफ से इंटरेस्ट दिया जाता है। जब डिपॉजिटर्स उसको लेने के लिए आता है तो उसको इंटरेस्ट के साथ वो पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बैंक यूजेज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू द गिव द लोन्स एंड द बोरोअर्स। अब बैंक क्या करता है, बैंक यहाँ पे डबल गेम खेलता है। वो क्या करता है, किसी से पैसे लेता है और किसी को आगे बढ़ा देता है। अब जिसको वो दे रहा है वो लोन के रूप में दे रहा है, अब उसको लोन वाले से ज्यादा पैसे करके वो लेता है, और डिपॉजिटर्स को थोड़ा कम इंटरेस्ट में उसको देता है। तो बैंक अब यहाँ से लेता है और वहां आगे पैसे को भेज देता है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट है हमारा, बैंक्स अर्न इनकम मेनली फ्रॉम इंटरेस्ट। तो इस तरह से जो बैंक को क्या होता है, फायदा मिलता है, क्योंकि वो लोअर इंटरेस्ट पे लेता है और हायर इंटरेस्ट पे भेज देता है, आगे लोन दे देता है। तो बैंक मेनली इंटरेस्ट वहां से अर्न करता है, और चार्ज ऑन द लोन्स विच जनरली हायर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। वही जो मैंने आपको बताया कि जो उसको डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर क्या करता है, वो डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट देता है, बट लोन को उसको ज्यादा इंटरेस्ट में आगे भेज देता है। नेक्स्ट, क्रेडिट मीन्स एन एग्रीमेंट विच द लेंडर प्रोवाइड्स मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू द बोरोअर विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिपेमेंट। तो ये जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो लेंडर जो प्रोवाइड्स करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू द बोरोअर के लिए, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिपेमेंट। और ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिससे कि जो बोरोअर भी खुश रहता है और जो लेंडर होता है जो देता है, वो दोनों ही
खुश रहते हैं और इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रेडिट कैन बी बेनिफिशियल व्हेन इट हेल्प्स पर्सन इंक्रीज इनकम और मीट प्रोडक्टिव नीड्स। तो इस तरह से क्रेडिट से क्या होता है, दोनों ही पर्सन खुश रहते हैं। जो डिपॉजिट करते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इसलिए खुश होते हैं, और जो लोन लेने वाले आते हैं वो उनको लोन मिल जाता है बैंक से तो वो इसलिए खुश होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड्स है दोनों के लिए, प्रोडक्टिव नीड्स है। क्रेडिट कैन ऑल्सो बिकम अ डेब्ट ट्रैप्ड इन द बोरोवर कैन नॉट रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट ऑल्सो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो हम कह सकते हैं कि ये डेब्ट ट्रैप कहलाता है, जब जो बोरोवर है वो पैसे ले लेता है बैंक से बट उसे पैसे आगे फुलफिल नहीं कर पाता है और इंटरेस्ट नहीं दे पाता है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट जनरली इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मोड ऑफ रीपेमेंट। तो इस तरह से जो बैंक क्या होता है वो क्या कर लेता है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट और कोलेटरल और इन चीज़ों को पहले ही पूछ लेता है इन चीज़ों के बारे में, और प्रॉपर क्लियर जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बाद ही जो उसको आगे लोन फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कोलेट्रल इज एन एसेट। जो कोलेट्रल होता है वो एक एसेट होता है, जिसे कि एक तरह से हम कह सकते हैं गिरवी रखना। दैट बोरोवर्स ऑफर दिस सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन। जैसे किसी के पास गोल्ड है, उसने गोल्ड दे दिया और उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, बैंक से पैसे लिया। बैंक को जब वो पैसे देगा तो वहां से वो अपना गोल्ड ले जा सकता है। तो ये क्या होता है, कोलेट्रल होता है, जैसे हम गिरवी बोलते हैं, गिरवी रखना होता है। कोलेट्रल इज एसेट, ये एक तरह से एसेट होता है जो बोरोवर ऑफर करता है एज ए, मतलब उसका सिक्योरिटी हो गया अगेंस्ट लोन के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, बैंक भी खुश है और सामने वाला भी खुश है कि चलो उसके पास उसका गोल्ड तो है, वो अपना आगे अगर वो लोन नहीं देगा तो उसे बेच के अपना लोन वो फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स, देखिए वही वाला आ गया। एग्जांपल ऑफ द कोलेक्टर इंक्लूड्स दैट प्रॉपर्टी का पेपर हो गया, गोल्ड हो गया, व्हीकल्स हो गया, बैंक डिपॉजिट्स हो गया, डिपेंडिंग ऑन द लोन। तो इस तरह से जो ये चीजें कोलेक्ट्रल में काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो फॉर्मल सोर्सेज जो होती है क्रेडिट का, वो क्या होता है, बैंक्स होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। नेक्स्ट है हमारा, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट इंक्लूड मनी लेंडर। जैसे अब मनी लेंडर से कोई किसी को बैंक से नहीं पैसे मिल पाता है बट वो मनी लेंडर से पैसे लेता है, या फिर ट्रेडर से लेता है, या फिर एम्प्लॉयर से लेता है, रिलेटिव से लेता है, फ्रेंड से लेता है। तो ये इनफॉर्मल सोर्स कहलाता है। तो जब भी वो मनी लेंडर से लेता है तो उसको काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। ट्रेडर से लेगा तो भी उसको हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। आप एम्प्लॉयर्स और या रिलेटिव अपने फ्रेंड से लेता है तो वो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, जैसे भी जिस बिहाफ पे उसको मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा, फॉर्मल लेंडर्स जनरली फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइल इनफॉर्मल लेंडर्स में चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। यही जो मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मल जो होते हैं, जो फॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं बैंक से, उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसे उसे फॉलो करना होता है। बट जो इनफॉर्मल वे में जो मनी लेते हैं उनको क्या होता है कि उनसे चार्ज किया जाता है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जा सकता है, और वो उसको उन तरह से फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट इंडिया। आरबीआई क्या करती है, इन सभी चीजों पे क्या करती है, अपनी निगरानी रखती है कि किस तरह से इन चीजों को फुलफिल किया जा रहा है। ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आरबीआई का ही वो राइट है जो फॉर्मल मतलब बैंक जो लोन देते हैं आगे, तो ये सारी चीजें उनके पास रिकॉर्ड में रहती है और सारा कुछ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरबीआई इंश्योर्स दैट बैंक्स मेंटेन क्रेडिट सर्टेन कैश रिजर्व्स एंड फॉलो द रूल्स रिगार्डिंग द लेंडिंग। तो आरबीआई ने ये भी मैंडेट किया है कि जो उनके पास जो है कैश रहना चाहिए। ये नहीं कि अब इधर से पैसा लिया और उधर से सारा कैश हमने छोड़ दिया, उनके पास भी कुछ कैश रहना चाहिए जिससे कि अगर जो जिसने अपना पैसे डिपॉजिट किया अब उसको रिक्वायरमेंट हो गया तो वो उसको दे सके। तो ये चीज भी उसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको हम एसएचजीज भी बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइज पुअर पीपल स्पेशली वुमेन टू सेव मनी रेगुलरली एंड प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू द मेंबर्स। तो ये क्या एसएचजीज क्या होता है कि ये मतलब एक ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कह सकते हैं, जो मतलब पुअर पीपल को स्पेशली वुमेन एंड जो टू सेव मनी रेगुलरली एंड प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू द मेंबर। ये अपना एक इनका ग्रुप रहता है जिसमें क्या करते हैं, कुछ पैसे को अपना कलेक्ट करते हैं और जो पुअर जो जिस मेंबर को मनी चाहिए होता है तो वो वहाँ से वो लेते हैं। तो ऐसा जिसका रोल काफ़ी अच्छा होता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती है जो एक मतलब लोन प्रोवाइड करने का एक आप कह सकते हो कि वे है, जरिया है वहाँ से। नेक्स्ट है हमारा,
SHGs helps borrowers obtain the credit and reasonable rate and reduce the dependence on the मनी लेंडर। तो SHGs का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि एक जेन्युइन रेट पे आप वहाँ से इंटरेस्ट ले सकते हो, और फिर इससे क्या हो सकता है, वो जो मनी लेंडर से जो इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं तो उसको, उन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं और अपने आप के जो अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है, और इस चैप्टर के MCQs भी अभी अपकमिंग आने वाले हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।